चलिए केस 5 आगे बढ़ाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। ये फाइनल है, इसके बाद ये ग्राफ कंप्लीट होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में चलेंगे। केस 5 में कहता है कि प्रूव दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये प्रूव करिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो स्लोप होता है वो स्पीड देता है। सबसे पहले वहां लिखा गया है नीचे कि लेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज S1 एट टाइम t1। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन t1 टाइम पर S1 है, t1 टाइम पर S1 है एंड t2 टाइम पर। जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो डिफरेंट टाइम पर पोजीशन भी डिफरेंट होगा, अलग अलग स्थिति में होगी। तो t1 टाइम पर उसकी स्थिति S1, t2 टाइम पर स्थिति S2 है। वही बात लिखा गया है, लेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज S1 एट टाइम t1 एंड S2 एट टाइम t2। इसको हम ग्राफ में भी दर्शाते हैं। थोड़ा सा देखिए, ग्राफ में कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहां टाइम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है। अब मानकर चलिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है। कैसे बना है कि ये जो आप स्थिति देख रहे हैं पोजीशन, कुछ इस तरीके से t1 टाइम पर उसकी स्थिति S1 है। t1 पर देखिए उसकी स्थिति S1 है और t2 टाइम पर उसकी स्थिति थोड़ा डिफरेंट है, जो आप उसको क्या मान सकते हैं S2। इस ग्राफ से ये लैंग्वेज मैच करता है, ठीक है। t1 पर उसका पोजीशन S1 एंड यहां पर t2 पर उसका पोजीशन S2 है। किसी भी पॉइंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता करने के लिए उस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एट फर्स्ट। टू फाइंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एन पॉइंट, एट फर्स्ट वी ड्रॉ द नॉर्मल ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। इस पॉइंट से भी एक्स एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल ड्रॉ किया गया, क्या राइट एंगल बना? बिल्कुल नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स के पैरेलल खींचेंगे। ऐसा कहानी पहले भी सुनाया गया कि ये लाइन एक्स के पैरेलल है। ये ग्राफ एक्स के साथ यदि थीटा बनाती है, यदि ये ग्राफ इस लाइन के साथ थीटा बनाती है तो एक्स के साथ भी थीटा ही बनाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ऐसा करके पैरेलल जब हो तो ये लाइन इसके साथ थीटा तो इसके भी साथ थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। चलिए यहां पर नाम दे दिया जाए, नाम देना भी चाहिए। ऐसा करके ए बी ग्राफ था और जहां पर राइट एंगल बना उसको आप सी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमको स्लोप निकालना है कुछ इस तरीके से। ये ऑरिजिन यहां से यहां तक का जो लेंथ है t2, यहां से यहां तक t1, इतना क्या होगा बताइए, t2 माइनस t1, इतना ही होगा ना, ये t2 माइनस t1। अब बताइए यहां से यहां तक का डिस्टेंस S2, यहां से यहां तक S1, इतना क्या होगा, इतना BC हो जाएगा S2 माइनस S1। आइए अब हम लोग स्लोप निकालते हैं। इन लिखेंगे इन राइट एंगल्स ट्रायंगल ABC। आप बताइए स्लोप निकालने का प्रयास कर रहे हैं। स्लोप को हम लोग tan थीटा कहते हैं, जो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहां से क्लियर है, परपेंडिकुलर BC, आप देखिए उसमें थीटा के परपेंडिकुलर BC और बेस AC। BC का मान देखा जाए क्या है, S2 माइनस S1 और AC क्या है, T2 माइनस T1। एक डिस्टेंस में दूसरे डिस्टेंस को घटा रहे हैं तो डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ही होगा। बिल्कुल, एक टाइम में दूसरे टाइम को घटाया जाए, ये टाइम ही है, टाइम इंटरवल ही है। तो बताइए डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, इस बात से क्लियर है कि स्पीड होता है।
तो यहां से फाइनल ये प्रूफ हो चुका है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यदि स्लोप निकाला जाए वो पक्का जो है उस ऑब्जेक्ट का स्पीड देगा। तो फाइनल लिखेंगे सो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives the speed of the object। एग्जाम में यदि प्रूव करने के लिए बोले तो कुछ इस तरीके से अच्छे से प्रूव करेंगे, लेट करेंगे, लेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज s1 at time t1 and s2 at time t2 और स्लोप निकालने का प्रयास करेंगे तो स्पीड होगा। कुछ इसी तरीके से हर एक ग्राफ का प्रूफ होता है और जो कि लास्ट केस में हम उस प्रूफ को बताते हुए निकलेंगे। इसलिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कंप्लीट हुआ जिसमें केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5 तक चले। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस में और आपको बताया जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और लेकिन कंसेप्ट ट्रू कॉपी होगा, ट्रू कॉपी पेस्ट होगा। इसलिए आप इसको बार बार रिवाइज करें और इसी कंसेप्ट पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सेम चीज समझाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, रिवाइज भी आप करते हुए चलेंगे, पीछे का भी रिविजन करते हुए चलना है। ठीक है, थैंक यू।